हेलो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे यहाँ कक्षा 12 के गणित के अध्याय संख्या 3 के अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 का और उसके अंतर्गत प्रश्न संख्या 8 का। इससे पीछे के प्रश्न हमने पिछली वीडियो में हल कर लिए थे, तो आज हम अध्ययन करेंगे यहाँ प्रश्न संख्या 8 का। प्रश्न संख्या 8 है, x ज्ञात कीजिए यदि y इजिकल टू ये है तथा 2x प्लस y इजिकल टू ये। ठीक है, ये दो आव्यूह के मान दे रखे हैं हमें, तो हमें यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम दिए रखा है, हमें लिखेंगे दिया है y का मान दे रखा है 3, 1, 2, 4। ठीक, ये हमें y का मान दे रखा है तथा एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस y इजिकल टू 1 माइनस 3 0 2। ठीक, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये हमारा y का मान दे रखा है हमें, हम ये वाला y का मान इस समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, फिर इस समीकरण को हल कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, ये जो y का मान है हमारा वो हम समीकरण 1 में रखेंगे। देखेंगे क्या आएगा, 2x प्लस, देखिए y की जगह पे y का मान रखेंगे। y का मान है हमारा 3, 1, 2, 4। ठीक है, ये आव्यूह है बराबर जो इसमें इक्वेशन में दे रखा था वो ऐसा का ऐसा ही उतार देंगे। ठीक है, 1 माइनस 3 0 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जब इधर किस चीज़ का, ये वाला आव्यूह प्लस का, जब इधर लेकर के जाएंगे बराबर के दूसरी तरफ तो ये हो जाएगा माइनस का। तो ये 2x इधर ऐसे ही बराबर ये वाला आव्यूह ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस 3 0 2, और ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे 3, 1, 2, 4। ठीक, अब हमें इन दोनों आव्यूह को क्या ज्ञात करना है, अंतर। तो इन दोनों आव्यूह का अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इजिकल टू, देखिए एक में से जब हम 3 घटाएंगे, एक में से जब हम 3 घटाएंगे तो ये बचेंगे माइनस के 2। ठीक, जब हम 0 में से 2 घटाएंगे तो ये आएंगे माइनस के 2। 3 में से 1 घटाएंगे, देखिए जब माइनस के 3 है ये पहले से ही, और इसमें जब हम 1 घटाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 4। ठीक, तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 4। 2 में से 4 घटाने हैं, 2 में से 4, तो ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, यहाँ से बचेंगे माइनस के 2। ठीक, तो ये आ जाएगा इन दोनों आव्यूहों का अंतर। अब x की गुणा में 2 और है तो 2 गुणा में से हट के कहाँ जाएगा, भाग में। इसका मतलब इस आव्यूह में 2 से भाग करनी है अभी हमें, तो ये हो जाएगा x बराबर, देखिए जब हम 2 से यहाँ पर भाग करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ये भी माइनस का 1, और यहाँ से बचेगा माइनस का 2 और ये माइनस का 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x का मान। ठीक, इस प्रकार x का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर माइनस एक कैसे बचा है, क्योंकि ये गुणा में है। 2 गुणा में से जब बटे में जाएगा इसका मतलब है भाग होगी यहाँ पर, तो भाग करेंगे तो 2 का पहाड़ा 2 में पड़ जाएगा, फिर भी 1, 2 का पहाड़ा 2 में पड़ जाएगा तो 1, और जब 2 का पहाड़ा 4 में पड़ेंगे तो 2, और माइनस चिन्ह जैसे हैं इन पे सब पे लगा हुए वैसे के वैसे ही लगा दिए हैं। ठीक है, इस प्रकार। तो अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि 2 इंटू ये वाला आव्यूह और प्लस एक ये आव्यूह दे रखा है, दोनों आव्यूहों का योग और बराबर में ये दे रखा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हल करके हमें x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको हल। इसको सवाल को एक बार हल में ऐसे ही लिख लेंगे, 2 पहला स्तंभ है 1 0 3 x प्लस अगला आव्यूह दे रखा है हमें y 1 0 2, और इसके बराबर में दे रखा है 5 1 6 8। ठीक, तो अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। ये जो 2 दे रखा है इस आव्यूह की गुणा में, पहले इस 2 के अंदर गुणा करेंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये जब 2 से तृतीय का भी अब में इसके हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कम 2, और यहाँ पे करेंगे तो 2 3 6, और यहाँ पे करेंगे तो 0 से गुणा करते हैं किसी भी संख्या की तो 0 ही आता है, और यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक, आगे प्लस ये y ऐसे ही और 0 भी ऐसे ही, ये पूरा का पूरा आव्यूह हमने ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, और बराबर वाला आव्यूह भी ऐसे ही देख करके कॉपी कर लिया। अब देखिए दोनों आव्यूह के बीच में क्या चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का। ठीक है, तो दोनों आव्यूह को क्या करेंगे हम, योग करेंगे। ठीक है,
तो दोनों अवयवों का योग करने के लिए संगत अवयव में संगत अवयव को जोड़ते हैं, ठीक। तो इस प्रकार ये हो जाएगा, जब हम 2 में बाई को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 + बाई। 6 में जब 0 जोड़ेंगे तो ये 6 ही रहेगा। 0 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये 1 ही रहेगा। और 2x में जब हम 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 2, ठीक, बराबर ये वाला अवयव ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे, ठीक है, देख करके कॉपी कर लेंगे। अब ये देखिए इन्होंने हमें बता रखा, यहाँ पे लगा रखा है इन्होंने बीच में बराबर। इसका मतलब है कि ये दोनों अवयव क्या हैं, समान अवयव, और समान अवयवों के संगत अवयव भी समान होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे अवयव समान है, ठीक है, क्योंकि दोनों अवयव समान हैं। तो अवयव समान है तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। तो हम तुलना कर लेंगे दोनों अवयवों की। तो यहाँ से हो जाएगा, अतः 2 + बाई बराबर कितना जाएगा, 5। और इस वाली इक्वेशन को करेंगे, देखिए इनकी ये तो बराबर हैं ही हमारे, 6 बराबर है 6 के, 1 बराबर है 1 के, लेकिन हमें मान x और y के ज्ञात करने हैं, तो हम इन वाले अवयवों की ही तुलना करेंगे, ठीक है। तो 2 + बाई बराबर 5 आ जाएगा, 2x + 2 बराबर आ जाएगा 8, ठीक। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है हमें, तो इस वाले को हल करेंगे तो ये हो जाएगी y बराबर 5 - के 2। देखिए ये वाला 2 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इस प्रकार आ जाएगा हमारा y बराबर 3, ठीक, एक मान आ गया। x का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये 2 इधर जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, ये माइनस का, इधर 2x ऐसे ही 8 - 2, तो ये बचेगा 2x बराबर 6, ठीक। अब ये है गुणा में x की, तो गुणा में से हट के कहाँ जाएगा, ये भाग में, तो ये हो जाएगा x बराबर 6/2। तो इस प्रकार x का मान कितना जाएगा हमारा, x का मान आ जाएगा 3, ठीक है। तो लिख देंगे अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 3 है, ठीक है। दोनों में ही मान कितना आए हमारे, 3 3 आए, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, प्रदत्त समीकरण को x, y तथा z और t के लिए हल कीजिए। यहाँ पर हमें ये जो समीकरण दे रखी है, इस समीकरण को x, y, z और t इनके मानों के लिए हल करना है, इनके मान ज्ञात करने हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसका हल। सबसे पहले जो सवाल दे रखा है वो हम ऐसे ही उतार लेंगे एक बार, 2x, y, z, t + 3 1 - 1 0 2 बराबर 3 3 5 4 6। अब इसको हल करना है, देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले अवयव की गुणा में लग रहे हैं 2, ठीक है, तो इस 2 से प्रत्येक अवयव के अंदर गुणा करेंगे। फिर अगले अवयव की गुणा में है 3, इस वाले 3 से अगले अवयव के प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार बराबर के दूसरी तरफ जो अवयव है उसकी गुणा में भी 3 है, इस 3 से भी प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ये 2x 2z 2y 2t + 3 से इस अवयव के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 3 0 6, ठीक है, बराबर इस वाले 3 से इस अवयव के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 9 15 12 18, ठीक है। अब दोनों अवयवों का योग करना है हमें, ठीक है, क्योंकि दोनों अवयवों के बीच में जोड़ का चिन्ह है। तो जोड़ देंगे दोनों अवयवों को, जोड़ते हैं संगत अवयव में संगत अवयव को, तो ये हो जाएगा 2x + 3, ये हो जाएगा 2z - 3, ये हो जाएगा 2y + 0। देखो यहाँ पर हम केवल 2y भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी राशि में 0 जोड़ते हैं तो उसका मान वही रहता है। अब इसमें 2t में जब हम 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2t + 6, ठीक है। जो बराबर के दूसरी तरफ वाला अवयव था वो ऐसे ही देख करके कॉपी कर लेंगे। अब चूंकि दोनों अवयव कैसे हैं, समान, बीच में बराबर लग रहा है, इसलिए इनके संगत अवयव भी कैसे होंगे, समान होंगे। इधर लिख देंगे
चूँकि आव्यूह समान है, अतः ये जो है 2x प्लस 3 ये बराबर होगा हमारा 9 के। तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखेंगे ये 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 9 माइनस 3। इस प्रकार 2x बराबर 9 में से जब हम 3 घटाएंगे तो ये बचेगा 6। इस प्रकार x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 3। ठीक, एक मान ये आ गया। अब अगले अवयव की जब हम तुलना करेंगे तो ये आएगा 2z माइनस 3 बराबर 15। ठीक, यहाँ से हम z का मान ज्ञात कर लेंगे, 2z ऐसे ही बराबर 15 और ये 3 इधर माइनस के थे, इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2z बराबर 18 और z बराबर 2 से इसको भाग करेंगे 18 को तो कितना आएगा 9। ठीक है, क्योंकि ये 2 था z की गुणा में और बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो 18 के पहुंचेगा भाग में। ठीक, भाग कर दी तो कितना आएगा 9। इसी प्रकार इसकी तुलना करेंगे इस वाले अवयवों की तो ये हो जाएगा 2y बराबर 12 और ये जो 2 है ये जब इसके 12 के भाग में जाएगा तो ये 2 से भाग हो जाएगी तो ये कितना बचेगा 6। तो y का मान आ जाएगा हमारा 6। ठीक, इसी प्रकार इस वाले अवयव की इस वाले अवयव से तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 2t प्लस 6 बराबर 18। अब 2t तो यहाँ पर ऐसे ही और ये 6 जब इधर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, बराबर 18 माइनस 6। ठीक, इम्प्लाइज दैट आगे 2t ऐसे ही उतार लिया, इधर वाला बराबर भी ऐसे ही लगा लिया और 18 में 6 घटाए तो कितने बचेंगे 12। ठीक, अब ये जो 2 है ये इसके 12 के भाग में जाएगा तो t का मान कितना आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा हमारा 6। ठीक, लिख देंगे अतः x बराबर 3 कोमा y बराबर 6 कोमा z बराबर 9 तथा t बराबर 6 है। ये हमने चारों मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, इस प्रकार हम चारों मान ज्ञात कर लेंगे। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, यदि x इंटू 23 प्लस y की गुणा में आव्यूह है -1 1 और बराबर ये आव्यूह दे रखा है। ठीक है, तो हमें यहाँ से x और y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये हमें दे रखा है सवाल, इसका हल ज्ञात करेंगे। आप x तथा y के मान ज्ञात करने के लिए इसको हल करेंगे तो एक बार सवाल को ऐसे ही देख करके कॉपी कर लेंगे जो हमें दे रखा है, प्लस y इंटू -1 1 इज इक्वल टू। ठीक है, देखिए इस आव्यूह की गुणा में x है और इस आव्यूह की गुणा में y है, तो सबसे पहले हम x की गुणा करेंगे इस आव्यूह के अंदर, इस वाले आव्यूह के अंदर y की गुणा करेंगे। ठीक है, तो इस आव्यूह के अंदर जब हम x की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2x और यहाँ पर हो जाएगा 3x। ठीक, प्लस y की गुणा इस आव्यूह के अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का y, क्योंकि एक की गुणा जिससे भी करते हैं तो वही राशि आती है। फिर यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ आएगा प्लस का y। ठीक, बराबर 10 5। ठीक है, अब दोनों अवयवों को जोड़ना है हमें तो कितना हो जाएगा, ये 2x माइनस y, पहले अवयव में पहला अवयव जोड़ दिया, दूसरे अवयव में दूसरा जोड़ेंगे तो ये आएगा 3x प्लस y। ठीक, ये हमने क्योंकि जुड़ते संगत अवयव में संगत अवयव ही जुड़ते हैं। ठीक है, इसलिए हमने पहले अवयव में पहला अवयव जोड़ा, दूसरे अवयव में दूसरा अवयव जोड़ लिया। ठीक है, और जो बराबर के दूसरी तरफ वाला अवयव है वो ऐसे ही देख करके कॉपी कर लिया। ठीक, अब दोनों अवयवों की तुलना कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे चूँकि समान अवयव हैं अतः समान अवयव के संगत अवयव बराबर होते हैं, अतः 2x माइनस y बराबर होगा 10 और 3x प्लस y बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशनों को हम
हल करेंगे, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। इस प्रकार हम x तथा y के मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने के लिए देखेंगे क्या करेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस की बाई और यहाँ पर प्लस की बाई है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे समीकरण 1 और 2 को, पहले ऐसे ही उतार लेंगे। 2x माइनस वाई बराबर 10 और अगली है 3x प्लस वाई बराबर 5। और जोड़ने पे कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होता है। तो देखिए बाई से बाई कैंसिल हो जाएगी और ये 2x और 3x 5x और बराबर 10 और 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 15। x बराबर ये 5 गुणा वाला बटे में चला जाएगा तो हो जाएगा 15/5। 5 से जब इसे भाग करेंगे तो यह आ जाएगा x का मान हमारा 3, ठीक है। अब ये x का मान इसमें से कोई सी भी एक इक्वेशन में हम रख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है हमारी 2 और गुणा यहाँ पे है x। अब x की जगह पे x नहीं लगाएंगे, x का मान लगाएंगे। x का मान है हमारा 3 माइनस बाई ऐसे ही बराबर 10 भी ऐसे ही, ठीक है। ये हो जाएगा 2 तिया 6 माइनस बाई बराबर 10। ये 6 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ये यहाँ पे बाई हमने ऐसे उतारी 10 माइनस 6, ठीक। ये 6 उधर गए तो माइनस के हो गए। अब माइनस बाई ऐसे ही 10 में 6 घटाएंगे तो 4, ठीक है। और इसकी गुणा में क्या मान लेंगे हम यहाँ पे माइनस का 1। तो ये माइनस कहाँ लगा देंगे हम इधर, क्योंकि माइनस के 1 से जब हम 4 को भाग करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो बाई बराबर हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। इस प्रकार हम ये दोनों मान ज्ञात कर लेंगे। लिख देंगे अतः x बराबर 3 तथा y बराबर -4 है। ये हो जाएगा हमारा उत्तर, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 अब सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 12 ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है। तो x, y, z तथा w के मान ज्ञात कीजिए। ये हमें इसको हल करके x, y, z और w के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको। हम जो इक्वेशन हमें दे रखी है उसको हम एक बार ऐसे ही कॉपी करेंगे। x, z, y, w बराबर x 6 माइनस 1 2w प्लस 4 z प्लस w x प्लस y और 3, ठीक है। ये इक्वेशन हमें दी हुई है। अब हम इसको हल करेंगे। तो देखिए इसकी पहले आव्यूह की गुणा में 3 लग रहा है, तो सबसे पहले हम इस 3 की गुणा करेंगे अंदर आव्यूह के अंदर। तो अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x 3y 3z 3w, ठीक, बराबर इन दोनों आव्यूहों का करेंगे योग, ठीक, क्योंकि इनके दोनों आव्यूह के बीच में लग रहा है योग का चिन्ह, ठीक। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 6, ठीक है। x प्लस वाई तो इसमें थे और ये वाला 6 और जुड़ गया। इसको जोड़ेंगे इसमें तो ये हो जाएगा z प्लस w और माइनस का 1, ठीक। इसी प्रकार 2w में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2w प्लस 3, ठीक। अब लिख देंगे चूंकि आव्यूह समान है, आव्यूह समान है और समान आव्यूह के संगत अवयव जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अब हम अवयवों की तुलना कर लेंगे दोनों पक्षों की। अतः 3x जो है वो बराबर होगा x प्लस 4 के। तो इसको हल करेंगे हम तो ये आएगा x इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस x बराबर 4, ठीक। ये x इधर गया तो माइनस का हो गया। जब हम 3x में से एक x घटाएंगे तो ये बचेंगे हमारे 2x और बराबर में 4 ऐसे ही, ठीक है। इस प्रकार ये जो 2 है ये जब गुणा में से हट करके भाग में को जाएगा तो 2 से भाग करेंगे 4 को तो कितना आ जाएगा x बराबर 2, ठीक। ये आ गया हमारा x का मान। अगले अवयव की तुलना करेंगे। ये है 3y बराबर होगा
x प्लस वाई प्लस 6 के, ठीक है, क्योंकि इसके संगत अभी अब यही तो है, ठीक है, तो ये हमने बराबर रख दिया इसके, ठीक। अब इसको हल करेंगे, x देखिए y वाले एक तरफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई बराबर x प्लस 6, ठीक है, और इसमें x का मान लगा देंगे जो हमने ऊपर ज्ञात कर रखा है, यहाँ पे लिख देंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो ये 3y में से 1y घटाएंगे तो ये बचेगा 2y बराबर x की जगह पे x का मान रखेंगे कितना है 2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2y, 6 और 2 हो जाएंगे 8, और जब हम 2 से इसे भाग करेंगे तो ये y बराबर आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। इस प्रकार हमारा y का मान भी ज्ञात हो गया। अब z का मान ज्ञात करेंगे, तो 3z ये जो तीसरा अवयव है इसका, ये इस वाले अवयव के संगत है, ठीक है, तो ये दोनों अवयव के मान कैसे होंगे बराबर, तो ये 3z जो है बराबर हो जाएगा, 3z बराबर होगा z प्लस w माइनस 1 के, ठीक है, ये जो 3z है ये इस वाले अवयव के बराबर होगा, ठीक। अब z वाले यहाँ पे एक तरफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3z माइनस z बराबर w माइनस 1, ठीक। 3z में से एक z घटाएंगे तो ये बचेंगे 2z बराबर w माइनस 1, ठीक है। w को भी इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2z माइनस w बराबर माइनस का 1, ये इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे इसे, ठीक है। अब अगले अवयव की तुलना करेंगे, ये हो जाएगा 3w से इस वाले अवयव की तुलना होगी, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे बराबर, तो ये होगा 3w बराबर होगा ये वाला अवयव इसके 2w प्लस 3 के, ठीक है। w वाले एक तरफ करेंगे टर्म तो ये 3w माइनस इधर आएंगे तो 2 माइनस के हो जाएंगे, ये 2w बराबर वाले 3 ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। 3w में से 2w घटाएंगे तो 1w बचेगा बराबर 3, इसका मतलब w का मान आ गया हमारा 3, ठीक है। अब हम w का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो किसका z का मान भी हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाए रखेंगे यहाँ पर w का मान समीकरण 1 में रखने पर w का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2z माइनस w के स्थान पर रखेंगे हम 3 बराबर माइनस का 1, ठीक। अब ये हो जाएगा 2z माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का 1 जो था वो ऐसे ही लिख लिया, और ये 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। आगे 2z बराबर ये यहाँ से ये एक संख्या माइनस की है एक प्लस की है, तो प्लस वाली ज़्यादा है तो प्लस के बच जाएंगे 2, ठीक है। जब संख्या एक प्लस की एक माइनस की होती है तो घटती हैं। अब ये जो 2 है ये गुणा में से हट के भाग में जाएगा, तो 2 की भाग जब हम 2 से करेंगे तो z का मान आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। इस प्रकार ये हमने चारों मान ज्ञात कर लिए। यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 1 तथा w बराबर 3, ये हो जाएगा हमारा उत्तर, ठीक है। इस प्रकार हम चारों मानों को ज्ञात कर लेंगे। तो हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है हमें यदि fx का मान दे रखा है हमें, तो हमें सिद्ध करना है fx इंटू एफ वाई इजिकल टू एफ एक्स प्लस वाई। ये जो LHS है वो RHS के बराबर हमें सिद्ध करके दिखानी है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर केवल fx दे रखा है, fy का मान नहीं दिया है। देखिए वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, दिया है fx बराबर कोस एक्स साइन एक्स 0, अगला स्तंभ है माइनस साइन एक्स कोस एक्स 0, और अगला स्तंभ है 0 0 1, ठीक है। ये है हमारी समीकरण नंबर 1 मान लेंगे हम इसको। अब fx तो हमें दे रखा है, लेकिन इसने यहाँ पे fy भी दिया हुआ है, तो हम fy कैसे ज्ञात करेंगे। इसी समीकरण में x के स्थान पर y रखने पे हमें fy प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो समीकरण है पूरी हमारी x में है, ठीक है। अब हम इसमें x के जगह पे y रख देंगे तो हमें fy प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे x के स्थान पर y रखने पर
देखिए तो क्या प्राप्त होगा हमें, एफ बाई बराबर ये हो जाएगा कोस बाई, ये हो जाएगा साइन बाई, जीरो ऐसे ही, ये माइनस का साइन बाई, ये कोस बाई, ये जीरो ऐसे ही, ये जीरो जीरो एक। ठीक, इस प्रकार हमें एफ बाई ज्ञात कर लेना है। अब हम एल एच एस हल करेंगे। पहले एल एच एस है हमारी एफ एक्स और गुणा एफ बाई, यह इसका मतलब है इन दोनों की हमें गुणा करनी है, यानी इनका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब एल एच एस हल करेंगे। पहले एल एच एस है हमारी एफ एक्स इंटू एफ बाई। ठीक है, इन दोनों के मान लगाएंगे, तो इन दोनों के मान हैं हमारे पास एफ एक्स का मान लगाएंगे। पहले एफ एक्स का है कोस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कोस एक्स जीरो, जीरो जीरो वन। ठीक, अब एफ एक्स का मान लिख लिया हमने, इसकी गुणा में है एफ बाई, तो अब एफ बाई का मान लगाएंगे। एफ बाई का मान ये है कोस बाई साइन बाई ज़ीरो माइनस साइन बाई कोस बाई ज़ीरो 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 एक। ठीक, अब इन दोनों अवयवों की हमें गुणा करनी है। ठीक, तो देखिए गुणा कैसे करेंगे, इनकी गुणा हम पहले ही सीख चुके हैं कैसे करते हैं। पंक्ति की गुणा स्तंभ से करेंगे, प्रत्येक पंक्ति की प्रत्येक स्तंभ से गुणा होनी है। पहले इसी पंक्ति की प्रत्येक स्तंभ से गुणा करके ऊपर वाली पंक्ति बनाएंगे, फिर अगली वाली पंक्ति की प्रत्येक स्तंभ से गुणा करके दूसरी पंक्ति बनाएंगे। इसी प्रकार हम पंक्ति बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे गुणा करेंगे। सबसे पहले पहले पंक्ति की गुणा पहले कॉलम से करेंगे, तो कोस एक्स की गुणा कोस बाई से करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कोस एक्स इंटू कोस बाई। अब पहले अवयव की पहले अवयव से करते हैं और दूसरे अवयव की दूसरे अवयव से करेंगे। ये हो जाएगा साइन एक्स की साइन बाई से गुणा करेंगे हम, तो पहले ये माइनस और ये प्लस, क्या आएगा चिन्ह माइनस का। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। साइन एक्स की गुणा साइन बाई से करेंगे, तो ये आएगा साइन एक्स इंटू साइन बाई। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे गुणा करेंगे हम तीसरे अवयव की तीसरे अवयव से, तो प्लस में क्या आएगा इसमें जीरो। ठीक है, क्योंकि जीरो गुणा जीरो से करेंगे तो जीरो ही आएगा। अब आगे लिखेंगे इसी पंक्ति की अभी अगले स्तंभ से गुणा करेंगे। ठीक है, तो अगला अवयव बनेगा। अब कोस एक्स की जब हम माइनस की साइन बाई से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का कोस एक्स इंटू साइन बाई। ठीक है, कोस एक्स की गुणा साइन बाई से कर दी, पहले अवयव की पहले अवयव से हो गई। अब दूसरे अवयव की दूसरे अवयव से करेंगे, तो देखेंगे क्या आएगा, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पर प्लस, तो माइनस प्लस माइनस ही आएगा। और साइन एक्स की गुणा कोस बाई से करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कोस बाई। ठीक है, अब तीसरे अवयव की तीसरे अवयव से करेंगे, तो तीसरा अवयव है हमारा पंक्ति का कितना है जीरो और स्तंभ का भी जीरो, तो जीरो की गुणा जब हम जीरो से करेंगे तो क्या आएगा जीरो। ठीक है, अब अभी इसी पंक्ति की गुणा तीसरे वाले स्तंभ से और करनी है, तो कोस एक्स की गुणा जब हम जीरो से करेंगे, ये अभी इसके आगे को अभी अब आता है। ठीक है, लेकिन जगह ना होने के कारण हम ये यहाँ पर लिख देते रहे हैं, तो ये हो जाएगा। देखिए कोस एक्स की गुणा जब हम जीरो से करेंगे तो जीरो, प्लस साइन एक्स की गुणा जब जीरो से करेंगे तो जीरो, प्लस जीरो की गुणा जब हम एक से करेंगे तो भी जीरो। ठीक, अब पहली पंक्ति की हो गई प्रत्येक स्तंभ से, अब अगली पंक्ति की करेंगे प्रत्येक स्तंभ से, इस वाली दूसरी वाली पंक्ति करेंगे प्रत्येक स्तंभ से। तो देखिए साइन एक्स की गुणा जब हम कोस बाई से करेंगे, तो ये आएगा साइन एक्स इंटू कोस बाई। फिर दूसरे अवयव की दूसरे अवयव से करेंगे, प्लस कोस एक्स की गुणा साइन बाई से करेंगे, तो ये हो जाएगा कोस एक्स इंटू साइन बाई। तीसरे अवयव की तीसरे अवयव से करेंगे, तो ये आएगा जीरो। इसी प्रकार इसी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से करेंगे अभी, तो साइन एक्स की साइन बाई से करेंगे, तो ये आएगा माइनस का साइन एक्स इंटू साइन बाई। पहले अवयव की पहले अवयव से हो गई, अब दूसरे अवयव की दूसरे से करेंगे,
तो ये आएगा यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो आएगा प्लस कोस एक्स इंटू कोस बाई, कोस एक्स इंटू कोस बाई, ठीक है। दूसरे अवयव की दूसरे अवयव से हो गई। अब करेंगे तीसरे अवयव की तीसरे अवयव से, तो ये आएगा 0 की 0 से करेंगे तो 0। इसी प्रकार अभी इसी पंक्ति की तीसरे स्तंभ से और गुणा करनी है, तो साइन एक्स की 0 से करेंगे तो 0 प्लस कोस एक्स की 0 से करेंगे तो 0 प्लस 0 की 1 से करेंगे तो 0, ठीक है। अब तीसरी पंक्ति करेंगे प्रत्येक स्तंभ से इसी प्रकार, ठीक है। तो 0 की गुणा करेंगे यहाँ पर पहले अवयव से, पहले अवयव की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस बाई की 0 से गुणा होगी तो 0, ठीक। इसी प्रकार दूसरे अवयव की दूसरे अवयव से करेंगे तो साइन बाई की 0 से गुणा होगी तो ये भी आ जाएगा 0, ठीक। तीसरे अवयव की तीसरे अवयव से ये भी आ जाएगा क्या, 0, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे करेंगे इसी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो इसकी गुणा इससे होगी तो भी 0 प्लस इस वाले अवयव की गुणा इससे होगी दूसरे वाले अवयव से, तो ये भी आएगा 0 प्लस तीसरे वाले अवयव की तीसरे वाले अवयव से गुणा होगी तो ये भी आएगा 0, ठीक। अब इसी पंक्ति गुणा तीसरे वाले स्तंभ से और करनी है हमें, तो तीसरे स्तंभ से करेंगे तो 0 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 प्लस 0 की गुणा 0 से होगी तो भी 0 प्लस देखिए 1 की गुणा जब हम 1 से करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 1, ठीक। इस प्रकार ये हमने दोनों अवयवों की गुणा कर ली, ठीक है। अब इनको हल करेंगे बराबर, देखिए कोस एक्स इंटू कोस बाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई, ठीक है। इसमें हम 0 जोड़ेंगे तो 0 यही की यही राशि हमारी ऐसी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोस एक्स इंटू कोस बाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई, ठीक। आगे है दोनों जगह पर माइनस है, ठीक है, तो माइनस चिन्ह हमने इन वाले दोनों में से कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ से हमारा ये हमारी पहला अवयव था, ये हमारा पहली पंक्ति का पहला अवयव, ये हमारा पहली पंक्ति का दूसरा अवयव और ये हमारा पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, ठीक। अब इन दोनों में माइनस है तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे और इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, साइन एक्स इंटू कोस बाई, साइन एक्स इंटू कोस बाई, ये वाली चीज़ जो थी वो हमने पहले लिख ली। तो और माइनस चिन्ह दोनों जगह से कॉमन ले रखा है, तो दोनों ही चीज़ें किस चीज़ की बचेंगी, प्लस की, ठीक। तो ये आएगा कोस एक्स इंटू साइन बाई, ठीक है। अब तीसरा अवयव क्या है, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव 0 0 0 है, तो तीनों 0 को जोड़ करके भी क्या रहेगा, ये 0 ही रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार इसको हल करेंगे, ये होगा हमारा साइन एक्स इंटू कोस बाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन बाई, ठीक। इसमें 0 जोड़ेंगे तो यही रहेगी राशि। देखिए यहाँ पर हम जो प्लस वाली राशि है वो पहले लिख लेंगे और जो माइनस वाली है उसको बाद में लिख लेंगे। इसे लिख लेंगे ऐसे, कोस एक्स इंटू कोस बाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई, ठीक। और जब हम तीनों 0 को जोड़ेंगे तो ये क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति के अवयवों को लिखेंगे, ये आएगा 0, ये भी 0 और ये आएगा 1, ठीक। इसको हमने ये हल कर लिया। अब देखिए ये है कोस एक्स इंटू कोस बाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई, ये है हमारा सूत्र कोस एक्स प्लस बाई का, ठीक है। ये बनेगा हमारा कोस एक्स प्लस बाई का सूत्र, ठीक है। ये होता है हमारा कोस एक्स प्लस बाई का डायरेक्टली सूत्र। और माइनस चिन्ह ऐसे ही ये होता है साइन एक्स इंटू कोस बाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन बाई, ये होता है हमारा साइन एक्स प्लस बाई का सूत्र, ठीक है। आगे 0 ये वाला ऐसे ही, ठीक। इसी प्रकार इसको देखेंगे, इसको और इसको, ये वाले दोनों क्या हैं हमारे, सेम है, बस ये वाला माइनस था तो ये माइनस हमने आगे लगा दिया है। ये भी बिल्कुल इसी की तरह है, साइन एक्स इंटू कोस बाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन बाई, तो ये भी किस चीज़ का सूत्र है हमारा, साइन एक्स प्लस बाई का, ठीक है। आगे इसको देखेंगे, ये है कोस एक्स इंटू कोस बाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई, देखिए ये पहले की तरह बन रहा है, इस वाले के ये वाले और ये वाले क्या हैं, सेम, तो ये हो जाएगा हमारा कोस एक्स प्लस बाई का सूत्र, कोस एक्स प्लस बाई, ठीक है। अब ये वाला 0 ऐसा का ऐसा ही, ठीक है, और ये 0 भी ऐसा ही, ये वाला 0 भी ऐसा ही, और ये वाला 1 जो है ये ऐसा ही, ठीक है, ठीक है। तो हमने इसको इस प्रकार ये हमने LHS हल कर ली। अब हम
RHS हल करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, हम RHS हल करेंगे, ये वाला पक्ष, ठीक है। ये हमने LHS को पूरा हल कर, तो अब हम RHS हल करेंगे, देखेंगे अब RHS, ये हमने LHS हल कर ली है, ठीक है। अब RHS है हमारी fx प्लस वाई, तो fx प्लस वाई जो है, जो हमारी समीकरण 1 है, देखिए यहाँ पर क्या है, f के आगे x प्लस वाई, और ये जो हमें दे रखा है वो है fx बराबर ये, ठीक। अब यहाँ पे f के आगे x प्लस वाई कब बनेगा, जब हम x के स्थान पर x प्लस वाई रख देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये fx प्लस वाई बन जाएगा। तो RHS में हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में x के स्थान पर x प्लस वाई रखने पर हमें RHS प्राप्त हो जाएगी। तो क्या होगा, ये f x प्लस वाई बराबर, देखिए जब हम यहाँ पे ये कोस तो ऐसे ही, और x के स्थान पे क्या रखना है हमें, x प्लस वाई, ठीक। इसी प्रकार माइनस ऐसे ही साइन x के स्थान पे क्या रखेंगे, x प्लस वाई, और ये 0 ऐसे ही। इसी प्रकार यहाँ पे रखेंगे साइन x के स्थान पे x प्लस वाई, कोस x के स्थान पे x प्लस वाई, और ये 0 ऐसे ही, ठीक है। ये वाला 0 भी ऐसे ही, और ये 0 भी ऐसे ही, और ये 1, ठीक है। तो देखिए ये है हमारी क्या, ये थी हमारी RHS और ये है हमारी LHS, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ही पक्ष हमारे क्या हैं, बिल्कुल समान है। यहाँ पे लिख देंगे अतः fx fy बराबर है fx प्लस वाई के, ठीक है। ये इस प्रकार सिद्ध कर देंगे इसको, ठीक है। ये हो गया हमारा सिद्ध, ठीक।